आज अब बच्चे शुरू कर लेते हैं अपना नया लेक्चर बेसिक वीडियो #16 और आज का टॉपिक होगा वर्ब। मैं कैमरा के सामने नहीं पीछे से ही बात करूंगा क्योंकि कुछ खास समझाना ही नहीं है और ना ही सेंटेंसेस की ब्रेकिंग करनी है, तो सामने आने का कोई ही मतलब नहीं। आज मैंने एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा जिसको आप ब्रेक करो, कोई भी ब्रेकिंग की बात नहीं होगी। और साथ में आज आपको पढ़ना है एक वर्ब का स्ट्रक्चर। वर्ब का स्ट्रक्चर मीन्स क्या वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की कैटेगरीज़ क्या हैं, ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को अपन अभी थोड़ी देर में डील कर लेते हैं। और बच्चे, क्या आपको पता है कितने बजे होंगे इस समय, कितने बजे मैं इस वीडियो को शूट करने लगा हूँ? आपको हैरानी होगी सुनकर, क्योंकि अभी बजे हैं रात के 12 और इस टाइम लोग सोए होते हैं या किसी के ख्यालों में खोए होते हैं और मैं इस टाइम ये पागलपंथी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको पता है? मुझे पता है, क्योंकि है क्या, मुझसे पढ़ने वाले 10 लाख ना सही, 10,000 ना सही, पर 10 ज़रूर होंगे और मैं उनके लिए मर मिटूँगा। सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम किसी भी समय मैं शूट कर दूंगा वीडियो उनके लिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन मैं कुछ करना ही नहीं चाहता और इससे अच्छा कोई प्रोफेशन मुझे लगता भी नहीं है। अब सोच लो कितना ख्याल करता हूँ मैं तुम्हारा, मतलब कोई भी अपनी सगी पत्नी का ख्याल इतना नहीं करता होगा और मैं तुम्हारा सगी पत्नी से भी ज़्यादा ख्याल करता हूँ। तो सोच लो मैं आपका क्या हूँ, समझ रहे बात को, मैं आपका कितना भला और बुरा समझता हूँ। चलो कोई नहीं, शुरू कर लेते हैं टॉपिक वर्ब। बात कर लेते हैं वर्ब की। और बचपन से ही आपने पढ़ा होगा वर्ब और उसकी डेफिनेशन, है ना। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स इज़ कॉल्ड वर्ब। एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स इज़ कॉल्ड वर्ब। मतलब एक ऐसा शब्द जो काम को बताता हो और उसके 3 रूप होते हों, उससे ही कहते हैं वर्ब, मीन्स क्रिया। एक ऐसा शब्द जो काम को बता दे और उसके 3 रूप होते हों, उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की कैटेगरी होती है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा बोलते हो, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी कैटेगरी होती है मेन वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, और दूसरा क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। अब क्या है कि हर एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक आएगी मेन वर्ब। हर एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आती है और एक आती है मेन वर्ब। अब एक सेंटेंस सुनो, मैं लिखूं राम इज़ ईटिंग अ केक। राम इज़ ईटिंग अ केक। अब यहाँ पर देखो, जो ईटिंग है वो आपका मेन वर्ब है और जो इज लिखा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और जो ईटिंग है वो आपकी है मेन वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, यहाँ पर जो इज हेल्पिंग वर्ब आई है, ये बेसिकली काम क्या करती है? ये कुछ भी काम नहीं करती है, बस क्या करती है? हेल्प करती है। और किसका हेल्प करती है? क्या हेल्प करती है? ये टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अगर मैं पूछूं इज की क्या हिंदी है, यहाँ पर कोई हिंदी नहीं है। इज की क्या डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कोई हिंदी नहीं है वहाँ पर। बस ये क्या काम करती हैं? ये हेल्प करती हैं। किसका हेल्प करती हैं? क्या हेल्प करती हैं? ये सेंटेंस को कह लो या कह लो टेंस को आइडेंटिफाई करती हैं। मीन्स जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो उसका टेंस क्या है, वो
सेंटेंस कब बोला जा रहा है, पास्ट में, फ्यूचर में कि प्रेजेंट में। तो जैसे ही आप कहते हो राम इज़ ईटिंग अ केक, इज लगा दिया तो मतलब हो गया कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हो, जो आप बात कर रहे हो वो प्रेजेंट की कर रहे हो। मान लो आपने लिखा राम वॉज ईटिंग अ केक, तो यहाँ पर देखो वर्ब तो वही है ईटिंग, बट मेन वर्ब तो वही है, बट हेल्पिंग वर्ब वॉज लग गई। मीन्स अब आप बात कर रहे हो पास्ट की, कि राम ने जो केक खाया था वो पास्ट में खाया था, और पहले राम इज़ ईटिंग अ केक, राम केक खा रहा है प्रेजेंट में। इज लगा हुआ है तो इसका मतलब गया टेंस आपका प्रेजेंट में है, वाज लगा है तो टेंस आपका पास्ट में है, एक्शन वही है, ठीक है, काम हो रहा है खाने का ही। अब मैं जैसे लिख दूँ राम विल ईट अ केक, तो यहाँ पर ये जो विल आया है ये हेल्पिंग वर्ब है, ईट आपकी मेन वर्ब है, काम फिर हो रहा है खाने का, बट विल लगा है तो काम हो रहा है फ्यूचर में। ये जो टेंस है, ये जो टेंस है, अगर इसको आइडेंटिफाई करो विल से तो पता चलेगा कि ये जो काम हुआ है खाने का वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में हुआ होगा, ठीक है। तो समझ गए, अगर इज लगा है तो टेंस है प्रेजेंट का, वाज लगा है तो टेंस है पास्ट का, विल लगा है या शैल लगा है तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर का। तो बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और जो मेन वर्ब होते हैं वो एक्शन को दिखाते हैं। अभी जो आपने वर्ब की डेफिनेशन बताई थी ना, एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स इज कॉल्ड वर्ब, वो डेफिनेशन मेन वर्ब की है, वो डेफिनेशन मेन वर्ब की है, ठीक है। ये जो एक्शन होते हैं, अब आपने यहाँ पर क्या लिख रखा था, ईट, तो ईट एक एक्शन को दिखाता है, काम को दिखाता है, और इसके 3 रूप भी होते हैं। ईट की पहली फॉर्म होती है ईट खुद, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और चौथी फॉर्म अगर बना लें तो ईटिंग। तो समझ गए, तो यहाँ पर ये एक्शन को दिखा रहा है, इसकी फॉर्म्स भी चलते हैं, तो ये हो गया मेन वर्ब। और मेन वर्ब की ही डेफिनेशन बताई थी, एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब की कोई डेफिनेशन या कोई हिंदी इनकी होती ही नहीं है। और जैसे आप टीचिंग कर रहे हो या कह रहे हो रीडिंग कर रहे हो, मतलब अगर आप टीचिंग बोलते हो या रीडिंग बोलते हो या ईटिंग बोलते हो तो ये काम को बता रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है खाने का, पढ़ने का, लिखने का, राइटिंग करने का, स्लीपिंग का, तो ये सब काम को बता रहे हैं, यही होते हैं मेन वर्ब। अब देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब या कह लो हेल्पिंग वर्ब, इनकी भी कैटेगरी चलती है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है इनका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा टाइप है मॉडल। अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ये ऐसी वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और मेन वर्ब भी बन जाती हैं। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में ही बताया था, बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स एंड डू की फॉर्म्स, इनको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बनना और मेन वर्ब भी बनना। तो इनको आप ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब के अंडर में ही रखेंगे, ये बताएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, बट ये बनते मेन वर्ब भी हैं। और दूसरा होता है मॉडल। मॉडल कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट, नीड, डेयर, ये सारे हैं मॉडल्स, और ये भी बनते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनके साथ में एक मेन वर्ब लगानी पड़ती है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब अपन पढ़ेंगे, जब मॉडल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको पढ़ेंगे टेंस में, जब आप लोग टेंस पढ़ेंगे तब आ जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और जब मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें मॉडल का सारा हम लोग डील कर लेंगे। इधर बढ़ जाओ मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है, आप लोग वाइट बोर्ड पर देखते जाओगे, ठीक है, उसी से मिलान करिएगा, मैच करिएगा। मेन वर्ब भी होती है 2 टाइप्स की, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन अगर कहो तो इसकी डेफिनेशन होती है वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे बोल लो वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, एन नहीं बोलना है, बस इतना कह दो वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, अब 1 लेती हैं 2 लेती हैं ये बात नहीं है, बस ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं
उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उन्हें बोलते हो इनट्रांजिटिव वर्ब। नीचे लिखा हुआ है टेक्स नो ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लें उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना लें उन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का काम ही खत्म। ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है डायट्रांजिटिव वर्ब। अब मोनोट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनना। वर्ब दैट टेक्स वन ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है उसे कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और डायट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब दैट टेक्स 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डायट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब में तो बस इतना ही कह देना है कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, एक ले, 2 ले, कोई मतलब नहीं, उसे बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में भी अगर वो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है तो बोल देना मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अगर वो वर्ब 2 ऑब्जेक्ट्स लेती हैं तो बोल देना डायट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको एक बार बता दूं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मैंने कहा राम टीचेस मोहन। राम टीचेस मोहन, यहाँ पर काम हो रहा है ना, एक्शन वर्ड है टीचेस। और ये जो एक्शन हो रहा है वो राम से मोहन की तरफ हो रहा है। मीन्स मोहन क्या है, उस एक्शन का रिसीवर। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र क्या करोगे, एक्शन को। तो यहाँ पर जब आप बोलते हो राम टीचेस मोहन, यहाँ पर जो टीच करने का काम हो रहा है वो राम से मोहन की तरफ हो रहा है। मीन्स एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है राम से मोहन की तरफ। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ट्रांसफ़र। और क्या ट्रांसफ़र होता है, एक्शन का ट्रांसफ़र। तो एक्शन का ट्रांसफ़र कभी होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, उस एक्शन को रिसीव कर लेते हैं। तो आपका एक्शन का ट्रांसफ़र हो जाता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो एक्शन का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ऑब्जेक्ट में तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक्शन का ट्रांसफ़र ही नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आई स्लीप, अब आप स्लीप के आगे कुछ लिख ही नहीं रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो सोने का काम हो रहा है आई कर रहा है, बट ये सोने का काम किसी से किसी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मीन्स इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं जो इस एक्शन को अपने ऊपर रिसीव करे। अब क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट ये ले ही नहीं रहा वर्ब। इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि व्हाट या हुम का रिप्लाई बना दें। आई स्लीप व्हाट, मैं क्या सोता हूँ, आई स्लीप हुम, मैं किसे सोता हूँ। तो इस व्हाट या हुम का रिप्लाई ही नहीं जा रहा वर्ब से। मीन्स स्लीप के बाद कुछ आपने लिखा ही नहीं है। अगर लिखा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो बस यही बताना था। ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का ट्रांसफ़र होता है। अगर एक्शन का ट्रांसफ़र होगा तो उस एक्शन को लेने वाला एक ऑब्जेक्ट होगा, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बस ऑब्जेक्ट आ भर जाए आप बोल देना ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के पास, जैसे मैंने कहा आई स्लीप, आई क्राई, आई वीप, इनके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं रहे हो तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जब अपन लोग सेंटेंसेस में करेंगे इनको अगली वीडियो में, तब खूब अच्छे से जान लेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए जल्दी कर दूँ। और ट्रांजिटिव वर्ब में भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब और डायट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो ट्रांजिटिव तो हो, मीन्स ऑब्जेक्ट तो हो पर एक हो। ऑब्जेक्ट कितना हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तो बोल देंगे ऐसी वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिसके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे कहते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब्स। दैट्स ऑल। अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, खूब अच्छे से नोट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।